बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरिया सलीम और आप देख रहे हैं मनहादी फूड रेसिपीज़। तो जी जनाब, समझ तो आप गए होंगे कि आज मैं आपके साथ फ़्राइज़ की रेसिपी शेयर करने वाली हूं और रेसिपी भी वो जो बिल्कुल ऑथेंटिक है और ऐसी रेसिपी जो आप एक दफ़ा बनाकर पूरे महीने तक स्टोर कर सकते हैं और वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। जब भी खाना हो सिर्फ 1 से 2 मिनट में उसको फटाफट से रेडी करें। गरमा-गर्म और क्रिस्पी फ्राइज़ जो हैं वो आप सर्व करें मेहमानों को, बच्चों को, बड़ों को या खुद खाएँ। ये जानने के लिए कि परफेक्ट फ्राइज़ कैसे बनते हैं और किस तरह से हम इनको 1 महीना तक स्टोर कर सकते हैं, तो वीडियो को देखिएगा एंड तक बिना स्किप किए। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, उनको मैं छील लूँगी। ये येलो पोटैटोज़ हैं, अगर कहीं पर किसी जगह पर वाइट पोटैटोज़ अवेलेबल हैं, तो वो वाइट पोटैटोज़ यूज़ करें क्योंकि उनकी जो फ्राइज़ है ना, वो ज़्यादा क्रिस्पी और ज़्यादा बेहतरीन बनती है। तो मेरे पास यही अवेलेबल थे, मैंने ये ले लिए। बड़े साइज़ के हों, छोटे साइज़ के हों, कोई भी पोटैटोज़ आप यूज़ कर सकते हैं। उनको छील लें। उसको जो है वो आपने इस तरह से, मैं ना एजेस को ऐसे ही काट रही हूँ शशके के लिए, ताकि शेप जो है ना वो सारे फ्राइज़ की एक जैसी और अच्छी आए। छुरी जो है वो कोई आप तेज़ इस्तेमाल करें। मेरे पास भी जो छुरी थी वो तेज़ नहीं थी, तो मैंने चेंज कर ली है ताकि फ़्राइज़ की शेप जो है ना वो अच्छी आए और साफ़ सुथरे से कटे। अब ये देखें, मैंने इस तरह से ना आलू का एक पूरा स्लाइस काटा है। इसकी थिकनेस कुछ इतनी है और उसके बाद जितनी इसकी थिकनेस है उतनी ही इसकी विड्थ रख के मैंने इनको काटना है, ताकि ये प्रॉपरली सारे डायमेंशन से एक ही साइज़ हो और फ्राइज़ जो है जब रेडी हों तो अच्छे लगें। ये देखें, ये बिल्कुल एक ही जैसे फ्राइज़ हैं और इसकी लंबाई भी देखें। और ये जब बन के रेडी होंगे ना तो प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे लगेंगे। तो सारे फ्राइज़ को मैंने इस तरह से काट लिया है, एक ही शेप में कोशिश की है कि मुझसे कटें। तो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर पानी बॉईल करने के लिए मैंने रखा था। यहाँ पर पानी इतना लेना है आपने जितने में आपके आलू जो काट के रखे हैं ना वो अच्छी तरह से डिप हो सकें। जब बॉइलिंग पॉइंट इसका स्टार्ट होगा उसके बाद आपने इसमें पोटैटोज़ ऐड करने हैं। पोटैटोज़ ऐड करने के बाद जब पानी दोबारा उबलने लग जाएगा तो आपने तब टाइम की काउंटिंग स्टार्ट करनी है और चम्मच चलाते हुए आपने इसको सिर्फ 2 मिनट तक पकाना है। अब जब तक इसको 2 मिनट होते हैं तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक स्टील की जो परात होती है जिसमें हम आटा गूँथते हैं वो वाली ली है और उसके ऊपर मैंने इस तरह से स्टेनर रख दिया है। यहाँ पर पोटैटोज़ को भी बॉयल होते हुए 2 मिनट हो गए हैं, तो हम इसको यहाँ से निकाल के स्टेनर पर डालेंगे। देखिए, अगर आपके पास मेरे जैसी सेटिंग नहीं है ना तो इट्स ओके, मैंने भी जुगाड़ ही किया है क्योंकि प्रॉपर स्टेनर जो है ना वो मेरे पास भी नहीं था। तो मैंने इस तरह से जो है वो स्टील की बर्तन के ऊपर, ये मेरे पास स्टेनर था जिसके साथ आप दूध वगैरह कवर करते हैं, वो मैंने इसके ऊपर रख लिया है और अपना काम जो है ना वो मैंने चला लिया है। तो आप भी इस तरह से कोई जुगाड़ कर लें जिसमें से पानी बह जाए जब आप पोटैटोज़ को इसके ऊपर डालें। जब हम आलू यहाँ पर निकाल के रखेंगे तो अगर आप चाहें तो किसी स्ट्रेनर में डालकर इसके ऊपर से ठंडा पानी गुजार सकते हैं, या फिर आप इनको ऐसे ही किसी पंखे वगैरह के नीचे रख के इनको ठंडा कर लें, लेकिन इनको ठंडा करना ज़रूरी है। गर्मा गर्म के साथ अगर आप नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे तो एक तो इनके टूटने का ख़तरा है और दूसरा ये कि चिपचिपे हो जाते हैं ये, और तीसरी बात ये कि हो सकता है फिर ये वैसे क्रिस्पी नहीं भी बने, और चौथी बात कि अगर आपने इनको देर तक स्टोर करके रखना है ना तो वहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है। पंखे के नीचे इसको ठंडा कर लें, कम टाइम है तो आप इसको ठंडे पानी से इसके ऊपर से गुजार दें तो ये जल्दी-जल्दी से ठंडे हो जाएँगे। यहाँ पर पोटैटोज़ जो है ना वो ठंडे हो चुके हैं अच्छी तरह से। इनको मैंने किचन टॉवल के ऊपर रखा है जो कि अच्छी तरह से अपने अंदर पानी जज़्ब कर सकता हो। उसके ऊपर मैंने फ्राइज़ को फैलाया है। आहिस्ता-आहिस्ता से टैप-टैप करके सारा मॉइस्चर जो है वो मैं इनका ड्राई कर दूँगी। हो सकता है कोई इन छोटे-छोटे स्टेप्स को देखकर घबरा रहा होगे, जी फ्राइज़ ही तो खाने हैं तो इतनी मेहनत क्यों? लेकिन ये इतनी मेहनत नहीं है, ये सारे प्रोसीजर या सारे स्टेप्स जो है ना वो आप चलते-फिरते कंप्लीट कर सकते हैं, कोई इतना इसमें टाइम नहीं लगता। जब ये ठंडे हो जाएँगे तो दोबारा इनको मैं उसी स्ट्रेनर के ऊपर रखूँगी और यहाँ पर 1 चम्मच मैं इसके ऊपर मैदे का स्प्रिंकल करूँगी। मैदे से बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्प जो है ना वो आता है, और 2 चम्मच इसके ऊपर मैं डालूँगी कॉर्नफ्लोर के। जितने मैंने पोटैटोज़ की क्वांटिटी आपको बताई है ना उसके लिहाज से ये 3 चम्मच काफ़ी हैं ड्राई इंग्रीडिएंट्स के। उसके बाद आपने स्ट्रेनर समेत इसको उठाकर ना इस तरह से हिलाना है ताकि अच्छी तरह से इनको जो है वो ड्राई इंग्रीडिएंट्स लग भी जाएँ और जो एक्स्ट्रा है ना वो छलनी से नीचे निकल कर परात में चले जाएँ। मैं हाथ की मदद से भी एक दफ़ा कोशिश करती हूँ कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से प्रॉपर्ली कोट हो जाएँ। ओके, लेट मी शो यू। ये अच्छी तरह से कोट जो है ना वो हो चुके हैं, तो ये स्टेप भी जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ऑयल अच्छी तरह से ज़बरदस्त सा गरम कर लिया है और उसके अंदर हम ऐड करेंगे अब फ्राइज़। जब आपने फ्राइज़ ऐड करने हैं ना तो उसके बाद टेम्परेचर जो है वो ऑयल का एकदम से लो हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि फ्लेम को आपने हाई ही रखना है। हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको तकरीबन 8 से 9 मिनट तक जो है ना वो फ्राई करना है। 8 से 9 मिनट के बाद ये कुछ इस कंडीशन में आ जाएँगे और यहाँ पर हम इनको निकाल लेंगे।
अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप इनको फुल फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इनको क्यों बाहर निकाला है ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये वो कंडीशन है जहाँ पर ये अभी कंप्लीटली फ्राई नहीं हुए, कंप्लीटली क्रिस्पी नहीं है। यहाँ पर आप इनको स्टोर कर सकते हैं किसी एयर टाइट कंटेनर में या किसी ज़िप-लॉक बैग में आप डालकर इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और 1 महीने तक आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अभी इनको दोबारा खाना है तो एक दफ़ा जब ये ठंडे हो जाएँगे रूम टेम्परेचर पर, तो आपने इनको दोबारा से खौलते हुए तेल में डालना है और हाई फ्लेम के ऊपर ही आपने इसको 2 से 3 मिनट या जितना आप इनको क्रिस्पी करना चाहते हैं अपने डिज़ायर के लिहाज से, उतना आप इनको फ्राई करें और फ्राई करने के बाद आप इनको डिश आउट करें, सर्व करें। और जो आपने स्टोर किए हैं या फ्रीज़ किए हैं उनको आप कभी भी निकालें, 2 से 3 मिनट में ज़बरदस्त सा फ्राई करें और एन्जॉय करें। और वो माएँ जिनके बच्चे छोटे हैं वो अपने और उनके बच्चे कभी भी फ्राइज़ माँग लेते हैं या जिनके बच्चे स्कूल के लंच बॉक्स में जो है वो फ्राइज़ लेके जाना पसंद करते हैं, या फिर रमज़ानुल मुबारक भी शुरू होने वाला है, तो अगर आप इफ्तारी में भी इसको अपनी इफ्तारी का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप एक ही दफ़ा बनाकर इसको स्टोर करें और इंजॉय करें। बस 2 से 3 मिनट में फ्राई करें, उसके ऊपर आप चाट मसाला स्प्रिंकल करें, उसको चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आपको जो अच्छी लगती है सर्व करें। आई कैन बेट कि इससे बेहतरीन फ्राइज़ की रेसिपी जो है ना वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और नासिर।